हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही थी। जिसको नहीं पता है, हमारे चैनल पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी करवाई जाती है रेगुलर बेसिस पे। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे। क्लासेस का समय सभी को पता है, जीके की 10 बजे, रीजनिंग की 1 बजे, कला की 4 बजे और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे। और जिसको नहीं पता हो याद कर लीजिए, सीधी सी बात है। और कोई डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर आके पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहीं पे आपको देखिए टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा। तो आप वो लोग टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, यहाँ पे क्या डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट होती रहता है और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो आप लोग यहाँ से जुड़े हैं तो आपका कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों, मिस नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्या देगा? निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में क्या देगा? निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम से रखें। ठीक है, चलिए। ADV, ADM, ADT और ADH। तो यहाँ पे देखिए एडी एडी सब में कॉमन है। इसका भी आ रहा है, फिर एम आ रहा है, फिर आपका डी आ रहा है, फिर आपका एच आ रहा है। तो इन सब में से सबसे पहले मतलब क्या आता है शब्दकोश में? वी, डी, डी, सॉरी, वी, एम, डी और एच में सबसे पहले क्या आता है? तो आपका सबसे पहले आएगा साथियों एडिशन। ठीक है, एडिशन आपका यहाँ पे सबसे पहले आएगा। अब देखिए डी के बाद सबसे पहले उसके बाद क्या आएगा? डी के बाद, तो डी के बाद आपका एच आएगा। ठीक है, तो आपका एडहेसिव आ जाएगा। ठीक है, एडहेसिव आएगा। एडहेसिव के बाद अब देखिए वी और एम में क्या आएगा? तो यम आपका पहले आएगा वी के। ठीक है, तो आपका एडमिट आ जाएगा। एडमिट के बाद लास्ट में आपका एडवर्टाइज आएगा। ठीक है, एडवर्टाइज हमारा लास्ट में आएगा। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिएगा। तो आपका राइट आंसर अंग्रेजी शब्द को उसके अनुसार क्रम आपका हो जाएगा 3, मतलब एडिशन, एडेसिव, एडमिट और एडवर्टाइज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 27 नंबर बताएंगे, 28 नंबर है। बस में एक लड़की को इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, वह मेरे पिता की पत्नी की इकलौती पुत्री की पुत्री है। लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है। वह मेरे पिता की पत्नी की, ठीक है, पिता की पत्नी की इकलौते पुत्र की पुत्री है। ठीक है, चलिए। एक लड़की को इशारा करते हुए आदमी ने अपने मित्र से कहा, ठीक है, आदमी ने अपने मित्र से कहा वह मेरे पिता, यानी कि आदमी के पिता की पत्नी के इकलौता पुत्र आदमी स्वयं हो गया। ठीक है, ये बोला है ना, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र। ठीक है, इकलौता पुत्र यानी कि वो आदमी स्वयं हो गया कि पुत्री है। ठीक है, यानी कि आदमी की जो है वह क्या है? पुत्री है। क्लियर है? तो लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा? तो क्या देखिए, लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है ना, लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित, लड़की जो है उस आदमी की क्या लग रही है? यहाँ पे पुत्री लग रही है। तो यहाँ पे पुत्री का संबंध हो जाएगा। ठीक है, जो आपका बिल अभी कब देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में क्लियर है ना यहाँ पे? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्या देगा है? 29 नंबर, 29 नंबर है। क्या है? सुरेश, कौशल, मधुर, अमित और रमेश 5 मित्र हैं। ठीक है, सुरेश है, कौशल है, मधुर है, अमित है और रमेश 5 मित्र हैं। सुरेश कौशल से छोटा है किंतु रमेश से लंबा है। मधुर सबसे लंबा है। अमित जो है कौशल से थोड़ा छोटा है किंतु सूरज से थोड़ा लंबा है। यदि वे अपनी लंबाई कद के अनुसार खड़े हो जाएं तो सबसे छोटा कौन होगा? ठीक है, चलिए। चलिए क्या दिया गया? सुरेश कौशल से छोटा है। ठीक है, सुरेश जो है कौशल से छोटा है। सुरेश जो है कौशल से छोटा है किंतु रमेश से लंबा है। सुरेश जो है कौशल से छोटा है किंतु रमेश से लंबा है। मधुर सबसे लंबा है। अमित जो है कौशल से
थोड़ा छोटा किंतु रमेश से, देखो किंतु सूरज से थोड़ा थोड़ा लंबा है, ठीक है। अब देखिए, मधुर को तो रहने दो, मधुर हमारा सबसे लंबा है, इसको रहने देते हैं। चलिए, अमित की बात करें तो अमित जो है, क्या बोला है, अमित जो है कौशल से थोड़ा छोटा, ठीक है, कौशल से थोड़ा छोटा। एक मिनट। अमित जो है कौशल से क्या बोला है, थोड़ा सा छोटा है, किंतु जो है सुरेश से थोड़ा लंबा है, ठीक है, सुरेश से थोड़ा लंबा है, यानी कि कौशल और सुरेश के बीच में आपका अमित आ जाएगा। यदि वे अपनी लंबाई के कद के अनुसार खड़े हो जाए तो हमको देखिए, मधुर तो सबसे लंबा है, मधु से छोटा आपका कौशल हो जाएगा, कौशल से छोटा आपका अमित हो जाएगा, अमित से छोटा आपका सुरेश हो जाएगा, और सबसे छोटा हमारा रमेश हो जाएगा। तो हमको क्या, तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा हमारे यहाँ पे रमेश आएगा, ठीक है, जो आपका सी अभी कब देगा, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मधुर, कौशल, अमित, सुरेश और रमेश। अगला क्वेश्चन साथी आपका 30 नंबर, क्या देगा, दिए हुए विकल्पों में से शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल से कौन सा है? तो पहले देखते हैं, RICH, पहला वाला नहीं बनेगा। हिस्टोरिकल में आपका ई नहीं दिया गया, लेकिन आपका रीचेस में जो आपका पहला वाला वर्ड दिया गया है, ई आ रहा है, ठीक है। हिस्टोरिकल में कहीं पे भी आपका ई नहीं है, तो ये वाला शब्द आपका नहीं बनने वाला है, ठीक है। बाकी सब आप लोग बना के देख लेंगे, देखिए, CHCHARIOT, ये आपका बनेगा, ठीक है, चैरियोट आपका बनेगा, चार्ट भी बन जाएगा और चाउस भी बन जाएगा, ठीक है। CHAOS आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका 31 नंबर, क्या देगा, कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है, ठीक है, कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है जिनमें से प्रत्येक अक्षर को एक अंक निर्धारित किया गया, ठीक है, कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है जिनमें से प्रत्येक अक्षर को एक अंक निर्धारित किया गया है। इन अक्षरों को एक प्रकार व्यवस्थित करके उससे एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए, ठीक है। चलिए, और उनके अंकों के सही क्रम को दिए गए विकल्पों से दर्शाएं, ठीक है। तो देखिए, LATOAIR बनेगा ना। तो पहला वाला जो दिया गया है, इसके देखते हैं, ठीक है, पहला वाला जो दिया गया है इसके हिसाब से व्यवस्थित करते हैं, देखते हैं, ठीक है। चलिए, जो ए वाला ऑप्शन देगा इसके हिसाब से देखें, तो 3 दिया गया है, तो 3 में आपका टी आ गया, ओ आ गया, 1 से क्या है, तो 1 से आपका यल है, यल आ गया, 6 से आपका आई है, तो आई आ गया, ठीक है। उसके बाद 2 है, 2 से आपका आर है, तो आर आ गया, 5 से हमारा क्या है, ए है, तो हमारा ए आ गया। तो टोलीरा, टोल ली, क्या, टोलीरा, टोलीरा तो हमारा कोई सार्थक नहीं बनेगा, बी की बात करते हैं। तो टी, फिर ए, फिर आई, ठीक है, फिर आपका यल, फिर आपका ओ, फिर आपका आर, तो टाइलॉर, ये भी आपका नहीं बनेगा, टाइलॉर तो नहीं बनेगा। तीसरे की बात करते हैं, ठीक है, तीसरे में आपका क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, 5 से ए आ रहा है, 3 से हमारा टी आ रहा है, यल से हमारा आई आ रहा है, ठीक है, 2 से हमारा आर आ रहा है, 4 से हमारा ओ आ रहा है, और 1 से हमारा यल आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद डी, डी की बात करते हैं। ये हमारा सार्थक यहाँ पे तो बन गया ना, टेलर, दूसरा वाला हमारा सार्थक बना है टेलर, ठीक है, टेलर मतलब दर्जी होता है, तो यहीं पे हमारा बी वाला जो पिकअप देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे भी हमारा कोई सार्थक शब्द नहीं बनने वाला है। 6 से आपका आई आ गया, 2 से हमारा आर आ गया, 5 से हमारा ए आ गया, और 3 से हमारा टी आ गया, 4 से हमारा ओ आ गया, और 1 से हमारा यल आ गया। तो अभी हमारा कोई सार्थक नहीं बना हुआ है। सार्थक हमारा सिर्फ टेलर बना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला, जो अंक दिए गए हैं इसको व्यवस्थित करने से बना है, ठीक है। अंकों का सही क्रम जो देगा बी वाला हो जाएगा, जिससे हमारा टेलर शब्द बने हैं। चलिए, 32 नंबर है, यदि फायर वुड को एक कुट भाषा में आपका इस प्रकार लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में फैब्रिक क्या फ्रैक्शन को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसने क्या किया है, FIREWOOD, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसने क्या लिखा है, ERIF
DOOW, ठीक है। तो ई हमारा कहाँ पे था, चौथा है। आर हमारा तीसरा है। आई हमारा दूसरा है। एफ हमारा पहला है। डी हमारा आठवां है यहाँ पे। सातवां, छठा और आपका पांचवा। उसी प्रकार फैब्रिकेशन को देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले यहाँ से, ठीक है, CARF। उसके बाद यहाँ से NOIT। तो बनेगा CARFNOIT। जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आपका 33 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। यदि रैकेट को एक कुट भाषा में इस प्रकार लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में ट्रैक को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, इसने आर को 8 डिनोट किया है, ए को 1 डिनोट किया है, सी को इसने 3, के को इसने 5, ई को इसने 2 और टी को इसने 4 डिनोट किया। उसी प्रकार ट्रैक जो दिया है, तो टी आपका लास्ट में है, तो लास्ट में हमारी 4 है, 4 आ गया। आर हमारा पहले है तो आर पहले पे हमारा 8 है, 8 आ गया। ए हमारा कहाँ पे है, तो ए हमारा दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पर हमारा 1 आ रहा है, 1 आ गया। फिर सी दिया गया तो सी हमारा कहाँ देगा, सी आपका यहाँ पे तीसरे नंबर पे, सी हमारा तीसरे नंबर पे। उसका के हमारा चौथे नंबर पे, तो चौथे नंबर पे हमारा 5 आया तो 5 आ गया। ठीक है, यानी कि 48135, 48135, 48135 आपका डीएल ऑप्शन में दिया गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े साथियों, 34 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। चलिए फटाफट इसका उत्तर ज्ञात करेंगे साथियों। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है वाला, कुछ ज्यादा किया नहीं गया है। 6469 को इसने 649 लिखा है। ठीक है, यानी कि जो दूसरे नंबर पर था उसको पहले नंबर पे, जो पहले नंबर पर दूसरे नंबर पर, और जो लास्ट में उसको लास्ट नंबर पे। जो पहले नंबर पे उसको दूसरे नंबर पे, जो दूसरे नंबर पे उसको पहले नंबर पे, जो लास्ट में उसी प्रकार जो पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे, जो दूसरे नंबर पहले नंबर पे, और जो लास्ट में है लास्ट में। तो 948 हमारा यहाँ पे आंसर, 948। क्लियर है। देखिए जो दूसरे नंबर पे था पहले नंबर पे, और जो दूसरे पहले नंबर पे था उसको दूसरे नंबर पे, और जो लास्ट में है लास्ट में। जो दूसरे नंबर पे उसको पहले नंबर पे, जो आपका लास्ट में है मतलब जो पहले नंबर पे उसको दूसरे नंबर, जो लास्ट में है लास्ट में। तो जो दूसरे नंबर था उसको पहले नंबर, जो दूसरे नंबर दूसरे नंबर, जो लास्ट में है उसको लास्ट में। चलिए, दी गई समीकरण को संतुलित करने तथा चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए घटित चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। ठीक है, चलिए होमवर्क करेंगे आप लोग इसको। चलिए, होमवर्क तो आप लोगों को बहुत टेंशन नहीं दिया गया ना। होमवर्क दे देता हूँ, देखता हूँ कौन कौन से स्टूडेंट अभी जो है हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपका होमवर्क है, इसका हमें कमेंट में आंसर चाहिए। ठीक है, चलिए इसका आप लोग कमेंट में आंसर देंगे, जल्दी से दे दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 37 और 38 के लिए दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए इसमें से। तो हमको ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसका इसका गुणा किया। ठीक है, पहली संख्या और तीसरी संख्या का गुणा करके बीच वाली संख्या आपकी आ गई है बात है। इसका इसके साथ गुणा किया है, 6 × 11 66। तो इसका इसके साथ गुणा करेंगे, 9 × 6, तो 9 × 6 = 54। हमारा आंसर आएगा 54। अब बताइए, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसको हमें ऐसे सॉल्व करना है कॉलम के हिसाब से। तो देखिए जोड़ेंगे तो कितना, 4 3 7, 2 9 होगा, 9 नहीं होगा। गुणा करेंगे तो 4 3 12, 2 3 24। 24 में से 10 घटा के 14 लिखा है। ठीक है, चलिए 24 में से 10 घटा के 14 लिखते हैं। 7 3 21, 21 × 4 84, 84 में से 10 घटा नहीं, वो वाला नहीं चाहता। देखिए 4 3 12 प्लस 2 करेंगे 14 हो जाएगा। 7 3 21, 21 में 4 दूंगे 25। हाँ देखिए ऐसा चल रहा है, क्या कर रहा है, तो इन दोनों का गुणा कर रहा है और उसको जोड़ रहा है। ठीक है, इन दोनों का गुणा किया तो 4 × 3 + 2, तो 4 × 3 कितना होगा, 12।
4×3 12 +2 आपका 14 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार इसमें इसमें 7×3 +4 तो 7×3 = 21, 21 और 4 आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हमको यहाँ पे पता करना है ना, तो चलिए यहाँ पे पता करने के लिए हमको गुणा किससे करना है, x से कर देंगे, +6 हमको जोड़ना है और 42 हमारा दिया गया है। तो देखिए इसको कर देंगे 6x हो जाएगा, +42 में से -6 कर लेंगे। तो अगर 42 में से अगर 6 माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इधर जो 6 कूड़े में था इधर जाके भागे में हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 छतांगा 36। तो देखिए यहाँ पे आएगा, जो लुप्त संख्या हमारी आएगी 6 आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा 6 आंसर आएगा साथियों। ठीक है, 6 तो आप देखिए 6 में 9 का गुणा कीजिए, 6×9 = 54, 54 में 6 जोड़ देंगे। ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है ना, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। हाँ गलत हुआ ना, यहाँ पे गलत हुआ। हमको जो है यहाँ पे 9 से गुणा करना है, 9 है ना हमारे यहाँ पे, 9 से गुणा करना है। ठीक है, यहाँ पे गलती हुई थी हमसे, 6 आंसर नहीं आएगा, गलती हो गई है 9 से। ठीक है, तो 9×4 = 36। तो यहाँ पे आएगा साथियों 4 आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर आएगा आपका 4। चलिए तो आप देखिए 9×4 = 36, 36 में आप 6 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 42। ठीक है, क्लियर है। एक बार आप लोग क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए मुझसे गलती हुई थी, मैंने क्रॉस चेक किया तो मुझे पता चल गया कि 6 आंसर नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने क्रॉस चेक किया तो क्रॉस चेक में आपका गलती निकल गया, जिसकी वजह से हमारा आंसर भी राइट हो गया है 4। ठीक है, तो क्रॉस चेक करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए 39 नंबर है, एक्स जो है दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, चलिए जिसको नहीं पता है देख लीजिए। ऊपर उत्तर की दिशा होती है, नीचे दक्षिण की दिशा होती है, दाएं में आपकी पूरब की दिशा, बाएं में पश्चिम की दिशा। ठीक है, तो दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है। ठीक है, दक्षिण की ओर चलता है, इधर चलता है, दाएं मुड़ता है, उसका अगर मुंह दक्षिण में है तो उसका दाएं जो साथी इधर हो जाएगा, दाएं मुड़ा। अब इधर दाएं जा रहा था, दाएं मुड़ा यहाँ से, पहला दायां होगा, दूसरा बायां बोला। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। ठीक है, यहाँ से फिर आपका बायां मुड़ा है, इधर जा रहा है। ठीक है, बाएं मुड़ के अब देखिए क्या बोला, यहाँ से फिर जो है दाएं मुड़ता है। ठीक है, यहाँ से अब इसका मुंह वापस दक्षिण, तो वापस दायां बोला, तो दायां जो है इसका वापस इस साइड। अभी जो है कौन सी दिशा में जाए, तो यह जो है आपकी पश्चिम की दिशा में है। ठीक है, तो वह किस दिशा में जाए, तो वह जो है पश्चिम की दिशा में जाए, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन 39 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सबको साथियों। वह जो है अभी फिलहाल पश्चिम की दिशा की ओर जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 40 नंबर। चलिए, कल्पना बिंदु बी से सीधे बिंदु सी तक 8 फीट दूरी तय करती है, वह बाईं ओर मुड़ती है, 8 फीट चलती है। हमको देखिए यहाँ पे दिशा नहीं बताया, तो हम चलिए इस हिसाब से, बिंदु बी से बिंदु सी की दूरी आपकी 8 फीट है। ठीक है, बिंदु बी से बिंदु सी की दूरी आपकी 8 फीट होगी। ठीक है, चलिए क्लियर। वह बाईं ओर मुड़ी। ठीक है, वह बाईं ओर मुड़ी, इधर जा रही थी, यहाँ से अगर बायां साइड देखेंगे तो ऊपर हो जाएगा, बायां जो है इसका इधर ये 5 फीट चली। ठीक है, बायां जो है मुड़कर 5 फीट चली है, फिर बाईं ओर मुड़ती है और 7 फीट चलती है। ठीक है, अब वहां से वापस जो है बाईं ओर मुड़ी है, 7 फीट चलती है, तो इधर जो है 7 फीट चली है। ठीक है, इधर 7 फीट चली है, अंत में वो वापस बाईं ओर मुड़कर 5 फीट चलती है। ठीक है, यहाँ से वापस वो बाईं ओर मुड़ती है, 5 फीट चलती है, यहाँ पे आती है। ठीक है, ये बाहर नहीं जाएगा, यहीं तक आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ठीक है ना, देखिए ये अपनी 8 फीट की दूरी है, मतलब यहाँ से पश्चिम से पूरब आपकी 8 मीटर गई है। ठीक है, पश्चिम से पूरब आपकी 8 मीटर गई है, इतना क्लियर है। और यहाँ से उत्तर जो है 5 मीटर गई है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर 5 मीटर गई है, और वहां से वापस पश्चिम की तरफ 7 मीटर आ जाए, 7 फीट आ गई है। और उत्तर से वापस दक्षिण में आपकी 5 फीट आ गया, यानी कि हमको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी, तो 8 - 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 फीट की दूरी आपकी निकल के आएगी यहाँ पे। तो 8 फीट की दूरी पे जो अभी है स्थित है, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है।
और डायग्राम बना लेंगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा कहाँ पे कितनी फीट की दूरी आपकी आ रही है। ठीक है, पहले 8 फीट तो आगे गई, फिर ऊपर 5 फीट, फिर इसके पीछे आपके 7 फीट वापस से ऊपर से नीचे वापस 5 फीट आ गई है, यानी कि ये दूरी तो आपकी इक्वल हो गई। बची सिर्फ यहाँ पे, सिर्फ जहाँ ये 8 फीट आगे गई थी वहां से सिर्फ 7 फीट पीछे आई है, तो 8 में से 7 फीट आगे है, तो अभी भी 1 फीट तो दूरी पे है ना, तो 1 फीट की दूरी आपकी जो है बची हुई है यहाँ पे। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज के यहीं पे कंप्लीट होती है। मैंने जो होमवर्क दिया है उसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए आप सभी से, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।